राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को सुनता या पढ़ता है, उस पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए बिना किसी देरी के श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पवित्र कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज के कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएंगे। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की कोई चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निर्वत होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इसी प्रकार जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण ने साहूकारनी पर अपनी असीम कृपा बरसाई और उसके जीवन को सुख, समृद्धि तथा वैभव से भर दिया, वैसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के जीवन पर भी सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन धान्य, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का वास हो। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण हो। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथा, व्रत और पूजा से जुड़ी विधियों सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे दोस्तों।